मनीष कश्यप से कह दीजिए कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, अपने आका सबसे बोल दे कि बिहार में उनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पहले बता दीजिए। और 25 में ना मुख्यमंत्री का चुनाव है। और ये बिहार मनीष कश्यप का बाप का नहीं है कि जो मनीष कश्यप चाहेगा वही होगा। मनीष कश्यप को मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका बाप का जागीर नहीं है कि आप चाहिएगा तो आरजेडी का सरकार गिर जाएगा और आप चाहिएगा तो बच जाएगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराता है। और तेजस्वी यादव का एक केस भी तुमसे टेर नहीं होगा। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है, तेजस्वी यादव तो शेर हैं बिहार का। विकास राज के द्वारा भी कल रात एक एक्सोज मीडिया पे वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें विकास राज भी ओपन चैलेंज दे रहा है कि अगर तू अपने बाप का औलाद है तो एक बार सामने आकर बैठ, मैं तेरा इंटरव्यू करूंगा। आरजेडी का समर्थक कितना ज्यादा है ना कि जिस दिन मनीष कश्यप के ऊपर एक एक ध्यान पड़ जाए तो मनीष कश्यप लौकेगा नहीं। वो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तमिलनाडु के घटना के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक से लेकर पत्रकारों के द्वारा मतलब पूरा तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे लोग आरजेडी के सपोर्ट में बोल रहे हैं और बहुत सारा लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद मनीष कश्यप लाइव आते हैं अपने साइड से और लाइव आकर के डायरेक्टली तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। बिहार में स्वतंत्र पत्रकार को इस प्रकार से तेजस्वी यादव के द्वारा एफआईआर कर दिया जाता है तो ये सोचने वाली बात है। और हम डरने वाले नहीं हैं, 2024 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इसके बाद चारों तरफ बवाल मचा हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप का इस बयान से ये लोग कितना खुश हैं और कितना नाराज़ हैं। मैं मनीष कश्यप लाइव आकर के बोलते हैं कि तेजस्वी यादव जी को खुला चैलेंज देते हैं कि 2024 में आपको हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्या कहिएगा? सबसे पहले हम आपको चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम कर रहे हैं। मनीष कश्यप एक भगौरा व्यक्ति है। भगौरा का बहुत अच्छा पत्रकार है। अरे महाराज, ये भगौरा व्यक्ति है, आपको पता नहीं है? आपको पता है सोशल मीडिया पर एक्टिव पत्रकार है। अरे तो ये तो मान लीजिए आप भगौरा गलत कहिएगा तभी ना आपको लोग टारगेट करेगा जी। अच्छा, इतना झूठा पत्रकार तो कोई इंडिया में हल ही नहीं है। मनीष कश्यप भगौरा व्यक्ति है, आपको नहीं पता है तब जाकर देखिए। 4 घटना है उसका। तमिलनाडु में गया, इसी तरह अफवाह उड़ाया। अच्छा, अयांश का संग क्या किया वो भी अफवाह उड़ाया। ऐसा बहुत मामला है इसका जो अफवाह उड़ा कर और भगौरा की तरह। आप बोल रहे हैं कि वो भगौरा है, तो भगौरा होने के बावजूद भी कल तक उसके चैनल पे वीडियो चला है, तो अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट काहे नहीं कर रहा है? तो पुलिस अभी मान लीजिए कि तो भाजपा का अगेंस्ट पार्टी है वो। जिस तरह भाजपा इसको कहती है उस तरह हिंदू और मुस्लिम कर विवाद कराता है। अच्छा, इसीलिए केंद्र में भाजपा की सरकार है और बिहार में फिलहाल महागठबंधन की सरकार आई हुई है। तो इसीलिए उसको बेचैनी हो गया है कि हम जितना गलती किए हैं और महागठबंधन का सरकार आ गया है, हमको बकसने नहीं जा रहा है सरकार। इसीलिए झूठा बयान देकर और तेजस्वी यादव का टारगेट कर रहे हैं कि इसीलिए तेजस्वी यादव हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे तेजस्वी यादव तो ये तो दवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार ही है। मनीष कश्यप एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार है, लगभग बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग उनको जानते हैं। आप उनको भगौरा कैसे बोल रहे हैं? अरे जब अच्छा पत्रकार होता तो गलती न्यूज ही नहीं चलाता। अच्छा, मान लीजिए कि उसके ऊपर केस कहाँ का प्रशासन किया है? तमिलनाडु सरकार किया है। अच्छा, तो ये नीतीश कुमार के यहाँ का मुख्यमंत्री है, तो इसको तो नीतीश कुमार को ना कहना चाहिए। अच्छा, कि हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रहा है? तो तेजस्वी यादव के कहने वाला कौन है? अच्छा, मनीष कश्यप का सपोर्टर भी बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, गाली वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अरे तो वो लोग तो जिनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो तो हमारे जैसा आदमी अगर होगा तो मनीष कश्यप को तो देख कर और सीधे पकड़ कर प्रशासन के पास ले जाएगा कि ये विवादित पत्रकार हैं, हिंदू मुस्लिम में राइट कराने वाला व्यक्ति है। ऐसे पत्रकार को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। आरजेडी का समर्थक कितना ज्यादा है ना कि जिस दिन मनीष कश्यप के ऊपर एक एक ध्यान पड़ जाए तो मनीष कश्यप लौकेगा नहीं। वो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। अच्छा, आरजेडी समर्थक अभी कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं तो जिस दिन आरजेडी समर्थक का माथा घूम गया मनीष कश्यप, हिसाब रखिएगा, लौकिएगा नहीं आप बिहार में। और बिहार में का पूरे देश में नहीं लौकिएगा आप भी चले जाइएगा पाकिस्तान, नहीं तो चले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया।
तो ऐसा हमारे साथ आप बयान मत दीजिए। हमारे साथ एक और हैं, रवि नाम है इनका, रवि यादव। ये भी फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आरजेडी का सरकार 2024 में नहीं बनने देंगे और 180 दिन के भीतर ही सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप क्या है मेरे को आप ये बताइए। मनीष कश्यप एक एक्टिव पत्रकार नहीं, है। पत्रकार नहीं, वो सबसे बड़ा चोर है। अच्छा। देखिए बहुत सारा मतलब मनीष कश्यप का विवादित बयान आया था, जो एक न्यूज में बोला कि नौजवान चेहरा चाहिए बिहार में, नौजवान। तो क्या तुम्हारे आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि तेजस्वी यादव जी नौजवान नहीं है? तेजस्वी यादव जी भी नौजवान है। और बात रह गया यहाँ पर जो तमिलनाडु और ये मामला हुआ है वहाँ पर, तो बिहार सरकार का टीम वहाँ पर गया था। अच्छा। जाने के बाद वहाँ पर ये न्यूज जो कि झूठा चलाया गया, जो मनीष कश्यप के बहुत सारा वीडियो आया, मतलब कोई रिपोर्टर के चैनल पर उतना वीडियो नहीं आया जितना मनीष कश्यप के चैनल पर वीडियो आया था तमिलनाडु मैटर को लेकर के। पहले वही मनीष कश्यप पहले बीजेपी का बुराई करता था नया नया में, आप भी देखोगे, लेकिन अब बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बीजेपी वालों ने उसको कहीं से टिकट देने का जो कि यहाँ पर बात किया है, मैं एक सोशल मीडिया के जरिए मेरे को पता चला, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करके यहाँ पर और पार्टियों को नीचे दिखाना चाहता है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले युवा जगे नहीं थे, लेकिन अब जितने युवा भाई हैं सब जग गए हैं। तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप बोलता है कि आप 9वीं फेल हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं और हम ये नहीं होने देंगे, 2024 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए 9वीं फेल का बात तो बहुत सारा नेता किए, बहुत सारा जो कि इलेक्शन में बात हुआ था, तब भी यहाँ पर तेजस्वी यादव सबको पछाड़ के बिहार में देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर सीट है तो आरजेडी का है। और ये बिहार मनीष कश्यप का बाप का नहीं है कि जो मनीष कश्यप चाहेगा वही होगा। मनीष कश्यप को मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका बाप का जागीर नहीं है कि आप चाहिएगा तो आरजेडी का सरकार गिर जाएगा और आप चाहिएगा तो बन जाएगा। हम सब में तय करता है कि हम लोग किसका सरकार रखेंगे, युवाओं को तय करना है कि किसका हम सरकार रखेंगे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और आप चैलेंज देते हैं 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, अभी तो आप भागल फिर रहे हैं। भगोड़ा है, भगोड़ा है, हमारे भैया बताए वो तो भगोड़ा हो गया। वो इंसान जो कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है लेकिन इतना बड़ा दलाल है वो किसी को पता नहीं है। अगर आप उनका सपोर्टर है तो उनका पहले का वीडियो देखिए और आपका वीडियो देखिए। आयांश का मैटर था, आयांश को इंजेक्शन नहीं पड़ता तो 15 अगस्त तक मर जाता, लेकिन वो अभी जिंदा है। अभी तक कितने 15 अगस्त चलेगा, कितना 15 अगस्त चला गया, वो जिंदा है। बहुत सारा पैसा लगभग 9 करोड़ के आसपास वसूली हुआ था। 8 करोड़, 8 करोड़ वो पैसा गया कहाँ? 8 करोड़ का हिसाब एक सोशल मीडिया का एक्टिव पत्रकार विकास राज के द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन अगर मनीष कश्यप को देना होता तो दे देते। देखिए विकास राज एक्सपोज मीडिया वाले हैं, तो उनसे भी बात हुआ था लेकर के। और ये रिक्शा वाला का हम बात कर लेते हैं। पटना में बहुत सारा रिक्शा वाला है, तो उनको दीपक रिक्शा वाला क्यों दिखाई दिए और कोई रिक्शा वाला दिखाई क्यों नहीं दिया, आप बताइए मेरे को। दीपक रिक्शा वाला के बहन का भी वीडियो वायरल हुआ था, जो 1.5 लाख की कैमरा लेके जो कि रीलोड बनाती फिरती है। तो उसको आप कहाँ से बोलिएगा कि उसका बाप गरीब है जबकि बेटी 1.5 लाख का कैमरा लेके घूमती है। कहीं ना कहीं उसमें आपका भी मिली भगत है, कुछ आपको मिला है कुछ उसको मिला है। इस तरह आप चलने वाले नहीं है मनीष कश्यप, जो कि आपका सच तक न्यूज है अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे लोग एक्टिव हो गए हैं और आपका जो अंदर का ये था हम लोग देख लिए कि आप कितना में हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है मनीष कश्यप को लेकर? तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति के पीछे घूमेंगे तो बिहार का बदनामी होगा, बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। मनीष कश्यप ऐसा घटिया व्यक्ति के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वो समय तेजस्वी यादव बिहार की जनता में समय बर्बाद करेंगे तो बिहार का खुशहाली होगा। मनीष कश्यप का क्या कहता है जी? आप जानते हैं अगर इस रोड से एक हाथी जाएगी तो बहुत सारा कुत्ता सियार जो कि चिल्लाने लगता है तो उससे उसको कुछ असर नहीं पड़ता है, हाथी सीधा जाती है। तो तेजस्वी भैया आप चलिए, आपके पीछे बहुत सारा कुत्ता सियार हो गए हैं जो कि भौंकने वाले, तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये मनीष कश्यप क्या आपको धमकी देगा कि 180 दिन में सरकार गिरा देगा? ये 180 दिन अपना चैनल सही से चला कर तो दिखा दे, मेरा चैलेंज है ये। विकास राज के द्वारा भी कल रात एक एक्सपोज मीडिया पे वीडियो अपलोड हुआ जिसमें विकास राज भी ओपन चैलेंज दे रहा है कि अगर तू अपने बाप का औलाद है तो एक बार सामने आकर बैठ, मैं तेरा इंटरव्यू करता हूँ। अरे महाराज वो ऐसा आदमी के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मनीष कश्यप जैसा दलाल अभी तक आप नहीं देखे हैं। आप भी एक रिपोर्टर हैं तो रिपोर्टर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जो अपने माँ को कभी प्रणाम नहीं करता है जी। हाँ तो माँ भी तो इंटरव्यू दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लगातार कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, झूठा FIR करके। अरे तो अपने माँ को सम्मान नहीं करता है तो वो क्या किसी का सम्मान करेगा? वो सिर्फ पैसा कमाने का उसका जरिया है, साली सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराता है। और तेजस्वी यादव का एक
केस भी तुमसे टेढ़ नहीं होगा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है, तेजस्वी यादव तो शेर हैं बिहार का। हाँ। हाथी चले हजार बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, तो मनीष कश्यप ऐसे कुत्ता व्यक्ति को हम लोग कदापि नहीं पूछते हैं उधर। तो क्या लगता है कि 2024 में मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव होंगे? अरे मनीष तो उसमें कश्यप क्या से सोच कह है? दीजिए कि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना, अपने आका सबसे बोल दे कि बिहार में उनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पहले बता दीजिए। और 25 में ना मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो 2025 में मनीष कश्यप का बाप को भी दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री से रोक कर दिखा दे। तो क्या कहिएगा चलते चलते मनीष कश्यप के जो भी फैंस हैं उन लोगों से क्या देखिए, मनीष कश्यप जो बोले हैं वो बहुत ही गलत बात बोले थे, तो हम लोग को गुस्सा आया। वैसा दलाल पत्रकार जो बोलता है कि आरजेडी का सरकार हम गिरा देंगे, तो मैं ये दावा दे रहा हूँ उसका बाप जो है ना वो आरजेडी को वोट देगा 2025 में। 2025 में मनीष कश्यप का बाप आरजेडी को वोट देगा। आर्मी जवान है, देश के आर्मी जवान है तो उनको तो सलाम है, हाँ। लेकिन पता नहीं उनका बेटा दलाल कैसे हो गया महाराज। हम ऐसा पहली बार सुने हैं कि आर्मी का बेटा जो कि यहाँ पर दलाल टाइप का निकल गया। प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट रहेगा? प्रशासन से हम लोग यही कह रहे हैं कि इस पे उचित कार्रवाई हो और मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को पकड़ कर और कानूनी कार्रवाई किया जाए कि ऐसे ही फिर कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो और हिंदू मुस्लिम भड़काने वाला बयान ना हो। चलिए, हमारा प्रयास कैसा रहा, यहाँ के जितने भी नवयुवक लोग हैं सबका एक ही मांग है कि हिंदू मुस्लिम करने वाले पत्रकार को गिरफ्तार जल्दी से जल्द किया जाए और उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत। मैं जितेंद्र कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।